प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि एलजेपी का कोई नेता कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद कल पहली बार बिहार दौरे पर पटना पहुंचे गोयल ने कहा कि कोरोना काल में बिहार सरकार कई मोर्चों पर विफल रही है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में गोयल ने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार और जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ शासन में बने रहने के लिए कोई ना विचारधारा का एक रूप है, बस सिर्फ शासन में बने रहना इसलिए साथ में है। मेरे संपर्क में कोई लोजपा का नेता नहीं है और कोई एक झूठ फैला के अगर वहां अपना ब्लैकमेलिंग करना चाहता है तो वो जाने। ऐसे हमारे बिहार के श्रमिक अगर उनके लिए ठीक से प्लानिंग करते तो हमारे बिहार के श्रमिक भाइयों बहनों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। बड़ी खबर राजधानी पटना से सटे मनेर से है, जहां बालू उठाव को लेकर माफिया के दो गुटों में हिंसक झड़प में एक मजदूर की मौत हो गई। गोलीबारी पटना के मनेर और भोजपुर की सीमा पर स्थित सोन नदी में अवैध बालू के उठाव को लेकर हुई। मृतक की पहचान मिंटू रजक के तौर पर हुई है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस की टीम ने शव को दानापुर अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। गोली चला सर, हमारा भाई के लग गया गोली। कब हुआ घटना? 11 बजे सर हुआ है। क्या पुलिस कब पहुंची है? पुलिस पहुंचा सर 3 बजे। खबर राजधानी पटना से, जहां असामाजिक तत्वों ने बीती देर रात मोबाइल दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और कर्मियों से मारपीट भी की। वारदात रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जगनपुरा इलाके की है। पीड़ित दुकानदार की माने तो करीब 6 महीने पहले एक शख्स ने मोबाइल खरीदा था, जिसमें खराबी आने पर जब उसे शोरूम जाने को कहा गया तो फिर दोनों गुटों में विवाद बढ़ गया और फिर जमकर मारपीट की गई। तोड़फोड़ कर लाखों रुपए की कीमत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब कि फोन सर्विस सेंटर में ठीक करता है, दुकान में तो खाली बेचना काम है। तो 6-7 महीना पहले ले गया था, फिर नहीं अति बनाने के लिए दिया तो कि आप ही बनवा दीजिए। तब बोले कि ठीक है, भैया बोले कि ठीक है बनवा देंगे। तो बनवाने के लिए दिया था, फिर वही बोला कि नहीं ना फोन दो चाहे पैसा तो पूरा आया 4 बजे पूरा पीओ के पूरा मार उड़ के तोड़। दरभंगा में बागमती नदी में नहाने गए 4 बच्चों में से 3 को तो स्थानीय लोगों ने डूबने से बचा लिया, लेकिन एक बच्चा लापता है। बच्चे की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर गोताखोरों की लगातार मदद ली जा रही है, लेकिन नदी में तेज बहाव होने के चलते बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। स्थानीय नगर विधायक भी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। बागमती नदी के किनारे 4 बच्चे स्नान कर रहे थे। उसका कपड़ा और चप्पल यहाँ पर है। उसमें से बच्चे निकल के गए भी हैं बाहर, लेकिन एक बच्चे का अभी तक ये हो गया है कि वो डूब गया। आपदा प्रभारी दरभंगा के द्वारा हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक बच्चा डूब गया है। तो हमारी टीम प्री मानसून डिप्लॉयमेंट में यहाँ आ रखी है दरभंगा में। तो टीम के कुछ सदस्यों को मैंने यहाँ भेजा, वो सर्च कर रही है। सूचना जैसी मिली है कि 14 वर्ष का कोई बच्चा है जो नहाते वक्त यहाँ डूब गया। बिहार में मंगलवार को आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सबसे अधिक बेगूसराय में 3 लोगों की जान चली गई। चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के भितराही चौर में खेत में काम करने के दौरान मां बेटी पर बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना नावकोठी प्रखंड के जीतपुर गांव की है, जहां 12 साल के सौरभ कुमार भी घर के बाहर खेलने के दौरान बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय में 3 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु की सूचना है। हम लोग उसको तुरंत ही जांच करा के उसको लाभ देने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसी क्रम में मैं सभी बेगूसराय के निवासियों को सूचित करना चाहता हूँ। पुनः अलर्ट आया हुआ है 9 तारीख, 10 तारीख, 11 और 12 4 दिनों में हैवी रेनफॉल का और थंडरस्टॉर्म का भी, लाइटनिंग का भी। तो मेरी अपील है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की ओर से लालबकैया नदी पर बने बांध को ऊंचा करने का काम जारी है। बांध का पुनर्निर्माण अधिकांश हिस्सों में किया जा चुका है, लेकिन नेपाल सरकार ने करीब 500 मीटर तक बांध की मरम्मती और उसके निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इधर पूर्वी चंपारण के डीएम ने कहा कि सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है।
अब केंद्र से निर्देश मिलने पर ही अगला कदम उठाया जाएगा। बता दें कि ललबगिया नदी में आने वाली बाढ़ से हर साल इलाके में तबाही मचती है। नेपाल ज्वाइंट सर्वे टीम का सर्वे कंप्लीट हो गया है और टीम्स के द्वारा जो है सक्षम प्राधिकार में इसको जमा किया जाएगा। तो उपरांत जो निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार से प्राप्त होगा उसी के आलोक में जो है हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। मोतिहारी में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। बरामद शराब की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जाती है। शराब की खेप बड़े ट्रक के जरिए कोलकाता से लाई जा रही थी, जिसे ग्रामीणों की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने कोटवा के अहिरौलिया गांव से जब्त किया। शराब की पेटियों को बोरियों के बीच छिपाकर रखा गया था। 114 कार्टन शराब के अलावे 35 स्प्रिट के ड्रम को भी जब्त किया गया। हालांकि मौके से ट्रक का चालक और खलासी भागने में कामयाब रहा। मुजफ्फरपुर में कोरोना नए इलाकों में पांव पसारता जा रहा है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर के 3 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जहां तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। ये इलाके हैं सदर अस्पताल रोड, ब्रह्मपुरा थाना से लक्ष्मी चौक और सदर थाना के आसपास का इलाका। इन इलाकों में 24 घंटे मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार यहां रह रहे लोगों की स्वास्थ्य जांच में जुटा हुआ है। जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां पे पुलिस अधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल टीम द्वारा हर घर की स्क्रीनिंग की जाएगी और सैंपलिंग भी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में अनावश्यक आवागमन पर रोक लगाया गया है।